So today we are studying about the platelet disorders. Though in platelet disorders there are two types. Number one is a quantitative disorder in which the number of the platelets are decreased, and number two is qualitative disorder in which number of the platelets are the normal, but the factors that are used for the coagulation are absent. For example, von Willebrand factor disease, Burnett-Solier syndrome disease. So in which the factor, the clotting factor will be the absent, but the platelets will be the present. तो अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर में जो है ना, पहला जो है ना वो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पीडिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पीडिया। तो ये क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लेटिलेट्स के खिलाफ। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्लेटिलेट जो क्या करते हैं, लीडिंग टू रिमूवल ऑफ द प्लेटिलेट फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज के जो है ना बनते हैं किसके खिलाफ, प्लेटिलेट्स के खिलाफ, जो क्या करते हैं प्लेटिलेट्स को पेरिफेरल सर्कुलेशन से रिमूव कर देते हैं बाय फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। वो क्या एंटीबॉडी होंगे। ठीक है, द प्लेटिलेट्स आर बाउंड बाय द मैक्रोफेजेस एंड ब्रॉट टू द स्प्लीन लीडिंग टू द लो प्लेटिलेट काउंट। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटिलेट्स हो रहा है ड्यू टू द एंटीबॉडीज। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ऑफन एसोसिएटेड विद लिम्फोमा। जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो ऑफन एसोसिएटेड होता है लिम्फोमा के साथ, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एचआईवी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज एंड एच पाइलोरी। बट ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, मीन्स इसका कोई काज भी नहीं हो सकता। ठीक है, या अननोन काज भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि जैसे कोई भी पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर आए इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक बात ये है कि जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है वो ज्यादातर जो है ना मूवमेंट्स में होता है इन देयर चाइल्ड बियरिंग एज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक ऑल प्लेटलेट डिसऑर्डर इनिशियल सिम्टम इंक्लूड साइन ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल एरिया। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पहला क्या होगा, कोई भी पेशेंट आएगा विथ साइन ऑफ ब्लीडिंग, कोई भी पेशेंट आएगा विथ साइन ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम सुपरफिशियल एरियाज ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल स्किन, नसल, ओरल म्यूकोसा, जीआई ट्रैक्ट, यूरिन एंड विजाइना। और ये क्या है, ग्रेटर है इन वुमेन देन इन मैन, और वुमेन्स में ज्यादातर कहाँ जो है ना चाइल्ड बियरिंग एज में, एंड पेशेंट्स आर अदरवाइज हेल्दी। तो ये कॉमनली जो होता है वो यंग एज में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो है ना इसमें क्या है, एपिटेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। उसके बाद ब्रूसिंग, हेमेटोयूरिया और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड पॉसिबल जीआई ब्लीडिंग, पिटेकिया, पिरपिरिया, निकोमायोसिस आर कॉमन। एंड ये चीज आप याद रखो यहाँ पे, स्प्लीनोमेगैली इज एब्सेंट। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली एब्सेंट होगा, ये आपको याद रखना होगा कि स्प्लीनोमेगैली इज एब्सेंट। तो ये क्या हो गया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, और उसके बाद जब सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट होता है उसमें भी प्लेटिलेट्स का काउंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जो नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट्स होते हैं वो 1,50,000 to 4,50,000 होते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट जो है ना 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, प्लेटिलेट्स काउंट 1,50,000 से डिक्रीज होंगे, तभी जो है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटिलेट्स ज्यादा होगी। फिर क्या डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस के लिए क्या होगा, जो हमारा सीबीसी टेस्ट होगा, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें प्लेटिलेट डिक्रीज होंगे जो कि किससे शो करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो एक मेजर फाइंडिंग होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे भी देखा, पिछले में भी देखा कि स्प्लीन जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा ऑन एग्जामिनेशन। स्प्लीन ऑन एग्जामिनेशन इमेजिनिंग इज नॉर्मल, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का। उसके बाद जो एंटी प्लेटिलेट्स एंटीबॉडीज होती है, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई है, मगर स्पेसिफिसिटी जो है वो पुअर है। उसके बाद बोन मेरो शुड बी फिल्ड विथ मेगा कैरियोसाइट्स। जो अगर हम बोन मेरो बायोप्सी करेंगे तो क्या करेंगे, बोन मेरो जो होगा उसमें क्या होगा, मेगा कैरियोसाइट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। तो ये क्या करें, इट्स इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ
there is a problem with platelet destruction, not platelet production. So क्या है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटिलेट प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रक्शन से, जो हो रहा है स्प्लीन से ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटिलेट्स. So the bone marrow will also exclude the cause of thrombocytopenia such as primary or metastatic cancer. तो इससे क्या होगा कि अगर बोन मेरो में प्लेटिलेट्स के काउंट, प्लेटिलेट जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो ये दूसरे डिजीज को भी क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, रिमूव कर देगा. मीन्स ये डिजीज नहीं हो सकते. उसमें कौन कौन से हैं, the primary or metastatic cancer, infiltration of the infection such as due to tuberculosis or fungi, or decreased production problems such as कोई ड्रग वगैरह, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इफेक्ट ऑन द बोन मेरो. तो ये काजेज इरेडिकेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे अगर हमारे बोन मेरो में जो प्लेटिलेट्स हैं वो क्या है, नॉर्मल है. उसके बाद लार्ज प्लेटिलेट्स विल बी राउंड ऑन पेरिफेरल सिमियर. लार्ज प्लेटिलेट्स होंगे, राउंड होंगे पेरिफेरल सिमियर पे. High mean platelet volume indicate a high over platelet volume and correlating with the younger platelets which are bigger. और उसके बाद क्या है, नॉर्मल पेरिफेरल सिमियर एंड क्रिटिनियन. जो पेरिफेरल सिमियर में होगा वो भी नॉर्मल होगा, और क्रिटिनियन जो होगा ना वो भी क्या होगा, इसमें नॉर्मल होगा. एंड एक्सक्लूडिंग अदर प्लेटिलेट डिसऑर्डर. तो अगर क्रिटिनियन नॉर्मल पेरिफेरल सिमियर है और क्रिटिनियन भी नॉर्मल है तो ये दूसरे काजेज को रिमूव कर देता है. फॉर एग्जांपल HUS, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पिरपिरिया एंड डिसइंटीग्रेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस को भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है. उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो पहली बात तो इसमें क्या है, प्लेटिलेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, प्लेटिलेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो प्लेटिलेट्स की जो ना डिस्ट्रक्शन है उसे डिक्रीज कर दें. ठीक है, अगर पेशेंट में प्लेटिलेट्स जो है ना 10,000 to 20,000 से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंसीडर स्प्लेनोएक्टोमी करें. जो प्रेडनिसोन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर ऑल पेशेंट. प्रेडनिसोन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ऑल पेशेंट. ठीक है, सो इफ नो रिस्पॉन्स, अगर इससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम रिपीट स्टेरॉइड देंगे एंड प्लेटिलेट देंगे कंटिन्यू टू बी वेरी लो. अगर प्लेटिलेट बहुत ज्यादा कम हो गए तो हम क्या करेंगे, स्प्लेनेक्टोमी कर देंगे. जैसे हम क्या करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटिलेट्स को कम कर दे. ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ नो रिस्पॉन्स टू द स्प्लेनेक्टोमी यूज, तो जो है ना अगर इनसे भी असर नहीं हो रहा है तो हम ये ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, रोमिप्लोस्टोम, और ये जो है ना ये ड्रग्स जैसे हम रिटुक्सीमैब एज एन अल्टरनेटिव, तो ये ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, far profoundly low platelet count less than 10,000 mm are patient at the risk of the life-threatening bleeding. अगर जो है ना प्लेटिलेट काउंट 10,000 से कम है और पेशेंट जो है द रिस्क ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग की है तो हम IVIG और RHO GM ये ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे जो इक्वली इफेक्टिव है. बट ये RHO GM कैन ऑल्सो बी यूज इन RH पॉजिटिव पेशेंट. तो ये ड्रग्स जो है ना वो RH पॉजिटिव पेशेंट में भी हम यूज कर सकते हैं. तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट ऑफ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पिरपिरिया. तो ये याद रखना कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पिरपिरिया ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें बोन मेरो में तो प्लेटिलेट्स का काउंट नॉर्मल है, मगर जो पेरिफेरल है वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्लेटिलेट्स के. किस चीज की वजह से, ड्यू टू एंटीबॉडीज एंटी प्लेटिलेट्स. ठीक है, तो प्लेटिलेट के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं उसकी वजह से. और उसके जो है ना एसोसिएटेड काज कौन से होंगे, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा हो सकता है, HIV हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, H. पाइलोरी भी हो सकता है.